अस्सलाम वालेकुम। हर किसी का गोभी बनाने का अपना अपना एक तरीका होता है और हर किसी को हर तरह से पसंद भी नहीं होती। कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि डिफरेंट स्टाइल से बनी हुई टेस्टी हो और मज़े की भी हो, देखने में भी अच्छी लगे और खाने में और भी ज़्यादा उसका टेस्ट आए। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि या तो हाँ, जब गोभी बन रही होती है तो बिल्कुल उसका हलवा बन जाता है, या फिर वो बिल्कुल ये अजीब सी उसकी शक्ल होती है कि खाने को भी दिल नहीं कर रहा होता। इसमें एक तो बहुत ज़्यादा मिक़दार में मसाले वग़ैरह डाल देते हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है बिल्कुल ख़त्म होके रह जाता है। हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीके से हम गोभी को लेंगे, 1 अदद गोभी का फूल लेंगे और उसको इस तरह से काट लेंगे, जिस तरह से भी आपको लगे, लंबाई की शेप में या जैसे भी आपको पसंद हो। इतने-इतने पीसेज़ मैंने किए हैं, ज़्यादा हमने पीसेज़ भी इसके नहीं करने, क्योंकि अभी ये शुरू की जो गोभी होती है ना, उसको इस तरह के पीसेज़ में अगर बनाएँगी तो बिल्कुल ऐसे ही तैयार रहेगी, बिल्कुल भी मुरझाएगी नहीं। उसको हम पानी में डिप करके धो के अच्छी तरह से रख लेंगे। फिर इसको हम आलू भी इसी तरीके से हम काट लेंगे। आलू की जो शेप है वो अपने हिसाब से छोटी-बड़ी जैसे भी आपको पसंद हो, उस तरह से आप कर लीजिएगा। गोभी को एक बार हमने 2 बार पानी से अच्छे से धो लेना है। फिर हमने क्या करना है, एक बर्तन में पानी लेंगे, सादा पानी ले लीजिए, जो कुकिंग में इस्तेमाल होता हो, मीठा पानी। तो आपने क्या करना है, उस पानी के अंदर थोड़ी-सी आपने हल्दी डाल देनी है। हल्दी डाल देंगे इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें हल्दी को डाला। तो इसमें डालने के बाद आप देख रहे हैं कि पानी उबल रहा है। इस उबलते पानी में जो मैंने गोभी धोकर रखी थी, अब इस गोभी को इसके अंदर हम डाल देंगे। अब आप कहेंगे कि ये क्यों इस तरह से? इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। जब भी कभी आप ऐसी चीज़ बनाएँ जिसकी स्किन नहीं उतरती, जैसे भिंडी है, गोभी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं, पालक वगैरह, तो उनको लाज़मी आप गर्म पानी में एक उबाल लाज़मी दीजिए या गर्म पानी से उसको अच्छे से धो लीजिए। तो क्या होता है कि जब ये स्प्रे वगैरह इनको लगा होता है तो सारा निकल जाता है बॉयल देने के बाद। हल्दी के इसमें हमने इसको एक उबाल देने के बाद इसको निकाल लेना है। अगर आप उबाल नहीं देना चाहते तो आप इसको गर्म पानी में भी खाली निकाल लीजिए। लाज़मी गोभी के साथ ये काम ज़रूर कीजिएगा, इसको अच्छे से धोना चाहिए। गर्म पानी में धो लीजिए या एक उबाल दे लीजिए। तो अब गोभी को हमने निचोड़ लेना है और फिर हम एक बर्तन में डालेंगे कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अगर आपने देसी घी का या मक्खन का इस्तेमाल करना है बाद में, तो आप ये शुरू में ही तेल जो है वो थोड़ा-सा कम डालिए। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया और मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप के जितना ही मैंने तेल लिया है और उसके अंदर हम इसको लाइट सा कर लेंगे। जब तक हमारा ये प्याज जो है लाइट ब्राउन सा नहीं हो जाता, हम आपको बता दें कि इसमें अब जो मसाला हम डालेंगे ना, मैंने आपको पहले ही बताया बहुत कम मसालों में हम इसको बनाएँगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया 2 अदद टमाटर, थोड़ा-सा लहसुन, अदरक और 2 हरी मिर्चें लेकर इनको हम अच्छा-सा पेस्ट बना लेंगे। यही बस 3-4 चीज़ें ही हमने लेनी है। मसाला होता ही यही है, लेकिन मिक़दार आपको मैंने दिखा दी है। गोभी में कई लोग टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते, टमाटर डालेंगे तो बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आएगा। यहाँ पर हम डाल देंगे 2 बारीक-बारीक से छोटे-छोटे से ये टुकड़े हैं दालचीनी के, 1 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, कोई बात नहीं। सिर्फ़ 2 चीज़ें इसमें जाएँगी, साबुत ज़ीरा और 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के डाले हैं। बस इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई आपने मसाला नहीं डालना, ना काली मिर्चें, ना लौंग वगैरह कुछ भी नहीं। बस आप देख रहे हैं प्याज को मैंने कितना सौते किया, उस हिसाब से आप कीजिए। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो गोभी का कलर जो है ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके अंदर हम डाल देंगे वो मसाला जो हमने पेस्ट बनाया था। पिसे हुए मसाले डालेंगे, हल्दी हाफ़ टी स्पून ले लीजिएगा, क्योंकि गोभी को भी पहले से हल्दी लगी हुई है। तो अब यहाँ पर मिर्चें डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1 टीस्पून लिया है, सूखा धनिया भी 1 टीस्पून ही तकरीबन लिया है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। सिर्फ़ ये 3-4 मसाले इसमें डालेंगे और मसाले को इतनी देर तक भून लेंगे जब तक इसके अंदर से तेल जो है वो नहीं निकल जाता। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा दही भी ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे। ये देखिए हल्दी लगाने से कितना अच्छा इसका कलर आया है गोभी का। तो अब इसमें हम गोभी डाल देंगे, हल्का-सा मसाले के साथ मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम आलू और गोभी दोनों डालकर पानी इसमें थोड़ा-सा डालेंगे और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। जब ज़्यादा सर्दी में आती है गोभी तो वो बिल्कुल फूल उसका जो होता है बिल्कुल खिल जाता है। इसमें अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा फूल खिला हुआ नहीं है।
तो आपने ऐसे ही करना है। जब ज़्यादा सर्दी की आप बनाएं गोभी, फूल जिसका खिला होता है बिल्कुल बंद होती है वो, उसके अंदर पानी की मिकदार जो है थोड़ी ही रखिएगा। इस तरह की गोभी हो, इसके अंदर पानी थोड़ा जाएगा, क्योंकि हमने आलू के साथ ही इसको देखना, इतना ही टाइम लगेगा जितना आलू गलेगा, जितने टाइम में उतने ही टाइम में ये गोभी गलेगी। आपने यहाँ पर आलू और गोभी दोनों डालकर बस इसके अंदर डाल के पकने के लिए छोड़ देना है। जितनी देर में आलू गलेगा गोभी भी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अंदर मज़ीद मसाले हमने और कुछ ऐड नहीं करने, ढाँप कर इसको पकाएंगे। और फिर इसके बाद जब आप देखें कि आलू आपका गल चुका है तो समझें गोभी भी परफेक्टली तैयार होगी। तो बस जी, हमारा यहाँ पर ये सालन जो है तकरीबन तैयार है। एंड पे पानी खुश करने तक हम यहाँ पर देसी घी या मक्खन डाल दीजिए अगर आपको ज़रूरत हो। हरा धनिया डालेंगे और यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको गरम गरम रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। झटपट से तैयार हुई है, बहुत टेस्टी। इसमें जो हमने दालचीनी का टुकड़े और ज़ीरा डाला था उसकी महक ने इसके अंदर इतना मज़े का अरोमा आया है। बहुत टेस्टी गोभी आलू ये बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से आपके साथ और भी वीडियोस हम शेयर करते रहेंगे। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।